आप सभी को जय श्री राधे, जय सिया राम। कार्तिक मास की महिमा। सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इसको दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ऊखल बंधन लीला ब्रज में इसी मास में की थी। माता यशोदा ने रस्सी लेके भगवान श्री कृष्ण को, बाल श्री कृष्ण को ऊखल से बांधा था, इसलिए ये दामोदर मास भी कहलाता है। दाम का अर्थ ही संस्कृत में होता है रस्सी। अच्छा, इस महीने में भगवान और भगवान के अवतारों की पूजा करना सबसे बड़ा शुभ माना जाता है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, महानदियों में स्नान, दान और भागवत पूजन विशेष रूप से होता है, क्योंकि सबके पालनहार उन परमात्मा ने इस कार्तिक मास को अक्षय फल देने वाला बताया है। स्वयं ब्रह्मा जी कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है। महीनों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु, तीर्थों में नारायण तीर्थ मानो बद्रीनारायण श्रेष्ठ हैं। न कार्तिके समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस कार्तिक मास में 33 कोटि देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं। इसलिए इसमें जो हम स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, नित्य दान करना चाहिए। तो स्नान, दान, भोजन या व्रत, तिल, गाय, स्वर्ण, भूमि, वस्त्र, इन सब का दान विधि पूर्वक सब देवता ग्रहण करते हैं। अच्छा, कार्तिक मास के पहले 15 दिन में जो रातें होती हैं, वर्ष की सबसे काली रातें होती हैं। तो लक्ष्मीपति भगवान नारायण के जागने से ठीक पूर्व 15 दिनों में प्रतिदिन वस्तुतः पूर्ण कार्तिक मास में दीपदान किया जाता है। उससे जीवन को एक नई दिशा भी मिलती है और धार्मिक मान्यता भी है कि कार्तिक मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी के तट पर, किसी तीर्थ स्थल में, मंदिर में या घर में रखी हुई तुलसी के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो दीपदान स्वयं करने में असमर्थ हो, दूसरे के बुझे दीपक को जलाने की भी बड़ी महिमा है। जला भी नहीं सकते तो हवा से जो दीपक जल रहे हैं उनकी रक्षा कर लें, उससे भी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, बड़ा धन धान्य भी होता है। तो कार्तिक मास तो आरोग्य प्रदान करने वाला है, रोग का विनाशक है, सद्बुद्धि प्रदान करने वाला है और माँ लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम मास है। इस महीने में हम सभी जानते हैं श्रीहरि नारायण भगवान जल में ही निवास करते हैं। तो कार्तिक मास में गंगा स्नान, दान, दीपदान, हवन, यज्ञ, ये सब करने से सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद सद्गति की प्राप्ति होती है। तो इस मास में व्रत भी किया जाता है। दूसरे, भगवान की कृपा को विशेष रूप से प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कार्तिक मास के नियम बताते हुए कहते हैं। एक जगह ब्रह्मा जी ने भी देवऋषि नारद को कार्तिक मास के नियम बताए। अच्छा, ब्रह्मा जी देवऋषि नारद से कहते हैं कि जो भगवान के भजन में तत्पर होकर कार्तिक मास में पराये अन्न का त्याग करता है, वो चांद्रायण व्रत का फल पाता है। कार्तिक मास में जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से, मानो गीता, भागवत, रामायण, तरह तरह के पुराण, तो जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वो अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल पाता है। कार्तिक मास में जो शास्त्रीय कथा होती है, रामायण की, भागवत की, पुराणों की, इन कथाओं के कहने और सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है,
वैसा तो उनको यज्ञ से नहीं, दान से नहीं, अथवा जप से भी उतना संतोष नहीं होता। तो जो शुभ कर्म करने वाले मनुष्य हैं वो कार्तिक मास आया देखते हैं तो एक श्लोक या आधा श्लोक भी भगवान की कथा बाँचते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। जगत पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि नारद, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय और श्रवण करना चाहिए। जो कार्तिक में कल्याण की प्राप्ति के इच्छा से भगवान श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वो अपनी 100 पीढ़ियों को उतार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनता है उसको 1000 गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत, कीर्तन, नाम संकीर्तन और शास्त्रों के साथ विनोद के द्वारा समय व्यतीत करता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। वो तो मुक्त हो जाता है, भगवत धाम को प्राप्त होता है। हे मुने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो पुण्यात्मा भगवान के समक्ष गान करता है, नृत्य करता है, बाजे बजाकर वाद्य करता है और भगवान की कथा करता है वो तीनों लोकों के ऊपर विराजमान हो जाता है। कार्तिक मास की बड़ी भारी महिमा हमारे शास्त्रों पुराणों में कही गई है। कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से ये जो वैष्णव व्रत है, हरिवासर एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति तो अविचल है। केतकी का एक पत्ता उससे पूजित होकर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त बने रहते हैं। सो हे देव ऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। भगवान की अतिशय कृपा को प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में माँ तुलसी का विशेष पूजन, तो विशेष पूजन का अर्थ है माँ तुलसी में नवधा भक्ति करना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, जो प्रतिदिन तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करता है वो 9 प्रकार की भक्ति क्या है? दृष्टा स्पृष्टाथ वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता रोपिता सेचिता नित्यम पूजिता तुलसी नता नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। पद्म पुराण में ये प्रसंग आया कि जो प्रतिदिन माँ तुलसी का दर्शन करे, उनका स्पर्श करे, स्पर्श का अर्थ है कि उनकी जड़ की जो रज है, मिट्टी है, उसको मस्तक पर धारण करे, तिलक लगावे, जो प्रतिदिन उनका ध्यान करे, उनके नाम का कीर्तन करे, उनका नित्य स्तवन करे, स्तुति, भगवान को नित्य भोग में अर्पित करे, भगवान के चरणों में नित्य तुलसी अर्पित करे, नित्य ही तुलसी माँ को जल दे। एकादशी को नहीं जल देते, प्रायः द्वादशी को तो बिल्कुल नहीं देते और रविवार को भी जल नहीं दिया जाता है। हो सके तो मंगलवार को भी जल न दें और नित्य पूजन तुलसी माता का और अंत में नमस्कार। ये 9 भक्ति हैं: दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तुति, अर्पण, सिंचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार। तो ये 9 भक्ति के ये 9 प्रकार की भक्ति हैं। इनके द्वारा जो 9 प्रकार की भक्ति तुलसी जी में करते हैं वे करोड़ों हजारों युगों तक ऐसे मनुष्य अपने पुण्य का विस्तार करते हैं। क्योंकि सब प्रकार के फूल और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है प्रभु के चरणों में, वो कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। इसलिए कार्तिक आया देखकर प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वो कार्तिक में तुलसी दल मात्र से उन श्री केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है।
बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय सिया राम।